अपने ही स्थान से सभी लोग गुरु का ध्यान करके अंतर में बोलिए जय गुरुदेव। सभी इस जोम सिस्टम के द्वारा जुड़े हुए प्रेमी भाई बहन और बच्चे बच्चियों को भादों पूर्णिमा के दिन 1 सितंबर 2020 को सप्रेम जय गुरुदेव। देखो, आज भादो पूर्णिमा है। ये पूर्णिमा तीज और त्यौहार किस लिए आते हैं? कुछ याद दिलाने के लिए। तो हर त्यौहार का कोई न कोई इतिहास रहता है। और त्यौहार जब आते हैं तो वह इतिहास लोगों को याद आता है। इतिहास के बारे में जिनको जानकारी नहीं रहती है, त्यौहार को मनाए जाते हैं जिनकी जानकारी नहीं रहती है, उनको जानकार लोग बताते हैं। भारत देश जो त्योहारों का देश बताया गया, बराबर यहाँ कोई न कोई त्यौहार होता रहता है। कुछ त्यौहार ऐसे हैं कि जिनको सब लोग मिल कर के मनाते हैं। कुछ त्यौहार केवल औरतों के ही होते हैं, तो वो उस इतिहास के बारे में, त्यौहार के बारे में लोगों को बताती हैं। कुछ त्यौहार ऐसे होते हैं जो सामूहिक रूप से मनाए जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो व्यक्तिगत भी लोग मना लेते हैं। तो ये जो पूर्णिमा आती है, हर महीने आती है, कुछ याद दिलाने के लिए, कुछ बुराइयों को छोड़ने के लिए, कुछ अच्छाइयों को ग्रहण करने के लिए ये पूर्णिमा आती है। तो देखो प्रेमियों, आप सब लोग संत मत से जुड़े हुए हो। गुरु महाराज के आप लोगों में से काफ़ी कुछ लोग नामदानी हो, समर्थ गुरु मिल गए, आप भाग्यशाली हो। कुछ लोग प्रेम रखने वाले, श्रद्धा रखने वाले, धार्मिक भावना रखने वाले आप लोग हो। तो आपको ये बताना है, जिनको नामदान मिल गया, कि नाम पाते हुए, समर्थ गुरु पाते हुए, जीवात्मा के कल्याण का रास्ता पाते हुए आप समय को समझो, समय की कीमत लगाओ और उनकी तरफ मत देखो। उनके बहकावे और कहने में आप मत आओ कि जो दुनिया को देखते हैं, जो दुनिया की चीज़ों को ही अपना मानते हैं, जो नकली चीज़ में फंसे हुए हैं, जो खेल खिलौने में फंसे हुए हैं। देखो, बच्ची खेल खेलती है, छोटी लड़कियां खेल खेलती हैं, तो गुड़िया गुड्डा में ही भावना के अनुसार वो जान भर देती हैं। जैसे जानदार लोग होते हैं, उनका शादी ब्याह होता है, ऐसे गुड़िया गुड्डा का शादी ब्याह कराती है, बनाती है, खिलाती है, सुलाती है, भावनाओं बस वो करती है। लेकिन वो गुड़िया और गुड्डा में जान तो रहती नहीं। वो तो दूल्हा बन नहीं सकता, गुड्डी दुल्हन बन नहीं सकती है। तो खेल खिलौना में बच्ची फंसी रहती है। तो आप बहुत से लोग खेल खिलौना में फंसे हुए थे, दुनियादारी में फंसे हुए थे। आप जैसे और लोग पूजा पाठ में लगे हुए हैं, जड़ पूजा में, गंगा जमुना पेड़ पौधे में भगवान को खोजने में लगे हुए हैं। आप सब लोग भी इसी तरह से कहीं ना कहीं फंसे रहे होंगे। लेकिन जब आपने सत्संग सुना, आपके अंदर जागृति आई, जानकारी जब आई और मनुष्य शरीर पाने का मतलब आप समझे, तो
आपने खोज किया, आपने सहारा लिया, आप समझे और गुरु महाराज के पास पहुंच गए और उन्होंने असली चीज़ दे दिया कि जो माया से परे की चीज़ है, जो माया के बंधन में चीज़ नहीं है, माया की उपजाई हुई चीज़ नहीं है, जिससे माया की भी उत्पत्ति हुई है, जिससे माया भी जिंदा है, जिससे काल भी जिंदा है, वो शब्द दे दिया, शब्द का भेद बता दिया, वो धार समझा दिया, शब्द रूपी धार को आपके जीवात्मा को पकड़ने का रास्ता बता दिया। तो आप अपना समय बेकार मत करो, आप इनके बहकावे में, इनके कहने में कि जो आपके इस शरीर को दिन रात धन कमाने में, दिन रात मान प्रतिष्ठा बढ़ाने में प्रेरणा देते रहते हैं, समझाते बताते रहते हैं। परिवार का मोह, रिश्तेदार का मोह, दोस्तों का मोह, बिरादरी का मोह, जो आपके अंदर पैदा करते रहते हैं, जो चीज़ें नासवान हैं, जो खेल खिलौने की तरह से हैं, जो असत्य है, आपके काम आने वाली चीज़ नहीं है, उसमें आपको फंसाए रहते हैं, उनके तरफ अब आप ध्यान मत दो, उधर से मुंह मोड़ो। जब आपको समर्थ गुरु मिल गए कि जिनके आदेश के पालन में आपको ये सारी चीज़ें मिल सकती हैं, तो आप गुरु की तरफ क्यों नहीं देखते हो? गुरु के वचनों को क्यों नहीं ध्यान देते हो? आप उनके वचन को क्यों सुनते हो? उधर ध्यान क्यों देते हो? जो आपको फंसाने का काम करते हैं, जो आपको काल और माया के इस देश में उनकी बनाई हुई चीज़ों में फंसाना चाहते हैं, उधर आप क्यों ध्यान देते हो? उधर से आप ध्यान हटाओ और आप ये समझो कि उस मालिक की तरफ ध्यान लगाओ। देखो प्रेमियों, ये माया है। क्या माया है? गोचर जहाँ मन लग जाई, सो सब माया जानो भाई। मन इधर आपके इस शरीर के सुख सुविधा के लिए, सम्मान इज्जत को बढ़ाने में लगा हुआ है, तो यह मन इधर की चीज़ों को पाने के लिए जहाँ तक जाता है, यह सब माया का पसारा है। और ये जो नकली माया है, ये असली माया तो है ही नहीं। असली माया भी अगर मिल जाए तो भी आप ये समझो माला माल आप हो जाओ, फिर आपको बेईमानी न करनी पड़े, चोरी न करनी पड़े, ठगी न करनी पड़े, रिश्वत न लेना पड़े, दिल न दुखाना पड़े। माया को पाने के लिए रुपया पैसा, आप ये समझो हीरा मोती जवाहरात को पाने के लिए आपको ये सब न करना पड़े। अगर असली माया भी मिल जाए, अब आप उसको भी नहीं प्राप्त कर पा रहे हो, असली माया भी आपको मिल सकती है। असली माया ही मिल जाए तो जो इच्छा की नहीं मन माही, और हरि प्रताप कर दुर्लभ नहीं, लेकिन वो भी काम आप नहीं करते हो। इन बाहरी आँखों से देखने वाली ये माया, इन बाहरी आँखों से देखने वाली ये चीज़ें, ये तो माया की छाया हैं, माया भी नहीं है। तो कहने का मतलब प्रेमियों ये है कि सुबह का भूला शाम को घर अगर वापस आ जाए तो भूला नहीं कहलाता है। तो चलो ठीक है, अभी तक जो किया आपने किया, लेकिन अब जो समय जीवन का बचा है उसमें तो आज पूर्णिमा के दिन गुरु के वचन को आप याद करो, आप हृदय में उनके रूप को बसाओ, दिल में उनको अपने बसाओ, उनसे प्यार और मोहब्बत करो, उनको आप निशाना बनाओ। देखो, बंदूक चलाते हैं, तीर चलाते हैं तो निशाना लगाते हैं। कहाँ? जहाँ पर तीर फेंकना होता है, जहाँ पर बंदूक की गोली छोड़नी होती है, वहाँ पर निशाना लगाते हैं, एक लक्ष्य बनाते हैं, एक उद्देश्य ये रहता है जब कि हमको गोली यहाँ चलानी है, तीर यहाँ चलाना है, तब उसी चीज़ को आदमी देखता है, उसी चीज़ को देखेगा। ऐसे ही जब आप ये लक्ष्य उद्देश्य बनाओगे कि हमको मालिक को देखना है,
मालिक के दर्शन के लिए यह मनुष्य शरीर मिला है, उसकी प्राप्ति हमको करनी है, तब उसको तो इन बाहरी आँखों से देख नहीं पाओगे। किसको देखोगे? जिसके अंदर उस मालिक का रूप आपको दिखाई पड़ सकता है, तब आप गुरु महाराज को देखोगे, आप उनके रूप पर दृष्टि को टिकाओगे और फिर वो दया करेंगे, वो आगे का रास्ता खोल देंगे, मदद कर देंगे। तो बराबर हृदय में बसाओ, बराबर गुरु को मस्तक पर सवार रख करके चलो, गुरु के वचनों को याद रखो, गुरु के बताए रास्ते पर चलो, संयम नियम का पालन करो, बुरे का साथ छोड़ो, अच्छा का साथ करो, अच्छाई ग्रहण करो। साथ कर लेने से भी जब तक अच्छाई ग्रहण नहीं करोगे, आपके अंदर अच्छाई आएगी कैसे? आप ये समझो कि कभी ऐसा भी नाता पड़ जाता है कि बुरे का भी साथ आदमी को पड़ जाता है, लेकिन बुरे के साथ रहते हुए भी और आदमी पाक साफ रहता है, बुराइयों से बचा रहता है। जब उसका मन मजबूत रहता है, जब उसके अंदर दृढ़ता रहती है, दुष्ट संग जन दे विधाता, जिनको कहा गया दुष्टों का संग विधाता मत दीजिए, गुरु मत दीजिए। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पापी पेट के लिए आपको उनका नाता पड़ जाता है, बिजनेस व्यापार में पड़ जाता है, नौकरी में पड़ जाता है, आप ये समझो कि गृहस्थी में पड़ जाता है। लेकिन जब मजबूती आपके अंदर रहेगी, तब उनका असर आपके ऊपर नहीं होगा। कि जैसे चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग, बहुत शीतल होता है चंदन, आप ये समझो उसके ऊपर सांप लिपटा रहता है, क्योंकि शीतलता सब लोग चाहते हैं, ठंडापन सब लोग चाहते हैं। और ठंडा जब दिल दिमाग हो जाता है, कहते बिल्कुल फ्रेश हो गए, एकदम ठंडे हो गए। तो ऐसे ही आप समझो कि यहाँ तो गर्मी ही गर्मी है, यहाँ तो तपन ही तपन है, और जब ऊपर बढ़ते हैं तब ठंडी का अनुभव होता है। ऐसे ही ठंडा यानी सब लोग चाहते हैं कि बड़े ठंडे दिमाग के हैं, गर्म दिमाग ठंडे दिमाग के बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी जगह है, पहाड़ों पर चलो, चलो ठंडी हवा ले लें, ठंडा। तो कि चंदन बहुत ठंडा होता है, और सांप जहर होता है उसके अंदर, हर कोई जहर यानी गर्मी पैदा करता है। कहते जहरीली बात बोलते हैं। अब जहरीली बात जब सुनता है आदमी, तो समझो कि अंदर खून खौल जाता है, गर्मी पैदा हो जाती है। इसीलिए कहते हैं मीठी बोली बोलो, मीठी भाषा बोलो, जिससे सब लोग बस में हो जाएं। कौवा किसका धन हरे, कोयल किसको दे, और मीठी बोली बोलकर बस में सबको कर ले। तो जब शीतलता आती है, तो आप ये समझो कि आदमी का दिल दिमाग सही रहता है। तो विश्व कितना भी भरा हुआ सांप के अंदर हो, लेकिन चंदन उसको लेता नहीं है। ऐसे ही मजबूती लाने की ज़रूरत है। कहीं भी रहो, नव्या और जिभ्या पर कंट्रोल रखो, इन्हीं दोनों चीज़ों को निरखते और परखते रहो। इसी में देखो आदमी गिर जाता है, अच्छे अच्छे लोगों का अस्तित्व खत्म हो जाता है, अच्छे अच्छे लोगों की साधना भंग हो जाती है, और आसमान में उड़ने वाला आदमी ज़मीन पर आ जाता है, गिर जाता है। इन्हीं से कहते पाताल में चले गए, इन्हीं से कहते हैं जहन्नुम में चले गए। इसलिए ऐसी जहरीली चीज़ों से बचो। जब मालूम है कि जहर है सांप के अंदर, बिच्छू के अंदर, तो क्यों उसको पकड़ते हो? उसको दूर करो, उसको छोड़ो। देखो प्रेमियों, कहीं भी आदमी रहे, नभ्या और जिभ्या पर अगर कंट्रोल है तो सुखी रहेगा, न खाने की दिक्कत रहेगी, न पहनने की दिक्कत रहेगी, और न कोई उसका दुश्मन बनेगा। सब दोस्त रहेंगे, सब यानी समझो प्रेमी रहेंगे। इसलिए बराबर दो चीज़ आवृत हो इस समय पर, इस मलिन युग में, कि जब एक हवा इसकी बह रही है, जैसे गर्म हवा बहती है, अब गर्म हवा लगती ही लगती सबको है,
इसी तरह इस समय काम क्रोध की ये जो हवा बह रही है, इस हवा से बचो। जब गर्म हवा बहती है तो कान में अंगोछा बांध लेते हैं, गले को बंद कर लेते हैं कि जिससे हवा न लगे। तो एक हवा इस तरह की है जैसे सबको लगती है, जैसे गर्म हवा है, ठंडी हवा है, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे बच्चा हो, हर किसी को लगती है। और बच्चा तो नहीं समझ पाता है, लेकिन जवान समझता है ठंडी हवा लग रही है। अब हमको गला बंद कर लेना चाहिए, मफलर बांध लेना चाहिए। गर्म हवा लू चल रही है तो नाक में लग जाए, मुंह में न लग जाए, तो गले में न लग जाए, तो अंगोछा बांध लेना चाहिए। तो ये जो हवा चलती है वो सबको लगती है। तो इस समय पर काम क्रोध जो ये उभारे हुए है, ये समझ लो नभ्या जिभ्या का स्वाद में ये जो कलयुग लोगों को फंसाए हुए है, ये इसका असर सबके ऊपर पड़ रहा है। इसलिए जितने भी आप जवान हो, जितने भी आप बूढ़े हो, जितने भी इन चीज़ों को समझदार लोग हो, आप इससे होशियार रहो, हमेशा सजग रहो कि कहीं ऐसा न हो कि हमको माया छल ले, कहीं ऐसा न हो। बच्चियों समझो इस बात को कि कहीं हमको काल दांव न मार दे हमारे ऊपर और हम काल के चपेटे में आ जाएं। पुरुष लोग जो आप लोग हो, इस बात को समझो कि कहीं माया के चक्कर में हम ना आ जाएं कि जिससे हमारा परमार्थ छूट जाए, जिससे हमारे लोग जो हमको प्यार करते हैं, सम्मान देते हैं, जो हमारे मित्र बने हुए हैं अच्छे लोग, वे ही हमारे दुश्मन बन जाएं। हमारे जो सहयोगी हैं परमार्थ के, जो नामदानी हैं, जो हमारे गुरु भाई हैं, वही हमको घृणा की दृष्टि से देखने लग जाएं, हमको बहिष्कृत करने लग जाएं, हमारा मुंह देखना पाप समझने लग जाएं। इसलिए बराबर इस चीज़ का ध्यान रखो। देखो इन चीज़ों को क्यों बताना पड़ रहा है, इसीलिए बताना पड़ रहा है कि ये चीज़ें बहुत व्यापक तरीके से फैलती हैं। जैसे आप देखो कि सांप का विष होता है तो अंगूठे में काटा, और अगर उपाय नहीं किया, बांध करके काट करके उसको जहाँ सांप काटा, बिच्छू जहाँ डंक मारा और खून को खराब नहीं निकाल दिया, जहर को नहीं निकाल दिया, तो फौरन उसका असर दिमाग पर पड़ने लगता है। और अगर उपाय नहीं किया तो 8 घंटा भी जिंदा रह पाना मुश्किल होता है, बहुत तेज़ी से फैलता है। ऐसे ही ये जहर है, सत्संगियों के लिए तो ये जहर है। इसलिए आप सब लोग जो सुनने वाले लोग हो, इससे होशियार रहो, खुद भी होशियार रहो। बच्चों को तो ज़्यादा असर होता है, उनका जैसे खून नया होता है, ताज़ा होता है, उनके ऊपर ज़्यादा असर पड़ता है। जैसे देखो तार है, तार कई तरह के होते हैं। लोहे के तार में यानी समझ लो कि करंट की गति उतनी तेज़ नहीं होती है जितनी चांदी के तार में होती है, तांबे के तार में होती है। उसको जैसे लगाओ तुरंत करंट पहुंच जाता है। ऐसे ही ये जो युवावस्था होती है, ये जो जवानी होती है, इस पर असर ज़्यादा पड़ता है। इसलिए आप सब लोग इन चीज़ों का ध्यान रखो। देखो एक दूसरे से इस समय जुड़ रहे हैं, आप हमको देख रहे हो, हम आपको देख रहे हैं, लेकिन अगर विचार खराब हो गए, भावना खराब हो गई, तो उसका असर एक दूसरे के ऊपर पड़ जाएगा। तो अब आप ये देखो कि विचार अगर लोगों के खराब हो रहे हैं, भावनाएं अगर लोगों की खराब हो रही हैं, तो इसमें परिवर्तन कर दो। आप देखो, आप लोग नाम धुनी करते हो और नाम धुनी में लोगों को जोड़ते हो, एक जगह से सबको बुलवाते हो, तो आप देख लो जो समझदार लोग हो कि उसमें कहीं समझ लो विचार और भावना लोगों की खराब ना हो रही हो, तो ये वीडियो का सिस्टम ख़त्म कर दो, केवल ऑडियो का सिस्टम रखो, एक दूसरे का कोई देखे ही नहीं और नाम धुनी बोला लोग दोहरावें अपनी अपनी जगह पर, ऐसा सिस्टम बना लो। देखो
बचने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। समय खराब आ रहा है, और अभी आपने क्या देखा, अभी तो और ख़राब समय आने वाला है, और बुराइयों की नकल लोग ज़्यादा करते हैं। देखो, जैसे पश्चिम देशों में है, जैसे विदेशों में है, वहाँ कोई कल्चर नहीं, वहाँ कोई संस्कृति नहीं है, वहाँ तो फिर खाओ पियो मौज मस्ती करो। अब ये भारत देश है, यहाँ का कल्चर अलग है, यहाँ की संस्कृति अलग है, यहाँ के लोग अलग हैं, यहाँ का संस्कार अलग है, क्योंकि महापुरुष यहीं पर आए और संस्कारी जीव यहीं पर आए। आप सब संस्कार के बस ही गुरु को पाए, संस्कार के बस ही आप सत्संग आपको मिलता है, संस्कार के बस ही आपको प्रेरणा मिलती है, संस्कार के बस ही संस्कारी आपको मिलते हैं। तो ये संस्कारी देश है, तो हर चीज़ हर जगह नहीं चलती है, समय होता है, परिस्थिति होती है। अब जहाँ गर्मी होती है वहाँ पर ठंडे देश का आदमी अगर आवे और कहे हम वहाँ कोट पहनते थे, यहाँ भी हम कोट पहनेंगे, रजाई ओढ़ेंगे, तो रह पाएगा? यहाँ 2 दिन भी नहीं रह पाएगा। ठंडी जगह पर चला जाए, कहे हम खाली कुर्ता ही पहनेंगे, बनियान पहनकर घूमते थे, यहाँ तो शरीर को तकलीफ़ हो जाएगी। इसलिए ये ऐसा देश है, ये ऐसी माटी है कि जहाँ पर अच्छे अच्छे साधक हुए, जहाँ पर आप समझो कि अच्छे अच्छे अवतारिक शक्तियाँ आईं, पीर पैगंबर औलिया हुए, जहाँ पर संतों का प्रादुर्भाव हुआ, तो आपको अपने को धन्य समझना चाहिए। लेकिन आप कहते हैं कि जब वायरस फैलता है तो बहुत जगह फैल जाता है। कहाँ से चला? चाइना से। और किन देशों में फैल गया? बहुत से देशों में फैल गया, और आपके भारत में भी आ गया, जिसको कोरोना कहते हैं। तो कोरोना से बचने का उपाय करते हो कि नहीं करते हो? उपाय नहीं करोगे तो हो जाएगा, तकलीफ़ हो जाएगी। ऐसे ही ये जो पाश्चात्य संस्कृति है, ये जो दूसरे देशों का रहना खाना पीना है, ये जो पशुओं की तरह का भोग है, ये देखो यहाँ भी बढ़ता चला जा रहा है। इसलिए हमको तो आज आप लोगों से यही विशेष रूप से कहना है कि सावधान हो जाओ, नहीं तो खतरा मंडरा रहा है। नामदानी अगर कोई गलती करता है तो सख्त सज़ा मिलती है, अगर अनजान आदमी है तो उसकी माफ़ी भी हो जाती है। आज आप देखो कि जज और एक वकील का फैसला हुआ, जो पढ़े लिखे लोग हो, और न चाहते हुए भी जज को वकील के खिलाफ जुर्माना करना पड़ा। क्यों? उन्होंने कहा इस बात को कि ये सिस्टम बिगड़ जाएगा, ये मर्यादा ख़त्म हो जाएगी, इसलिए जुर्माना इनके ऊपर किया जा रहा है। तो ऐसे ही जो सिस्टम बना हुआ है कर्म प्रधान देश का, कर्मों की सज़ा मिल ही जाएगी। इसलिए कर्मों की सज़ा से बचने के लिए, कुदरत की मार से बचने के लिए, नरक और 84 से बचने के लिए आप हमेशा सजग रहो, होशियार रहो, कि जिससे हमारा काम बन जाए, जिसके लिए हमको यह मनुष्य शरीर मिला, जिसके लिए हमने समर्थ गुरु खोजा, मेहनत किया और समर्थ गुरु मिले और उनसे हमने नामदान लिया। अब भजन में न बाधा आ जाए, उसके लिए आप होशियार रहो, अच्छे का साथ करो, अच्छी भावना रखो, अच्छे विचार रखो, सादा जीवन बनाओ, सुखी जीवन बनाओ, मन को प्रसन्न रखो, अशांति का कोई काम न करो, कि जिससे शांति बनी रहे। बाहर से जब शांति बनी रहती है तब अंदर में मन भी लगता है, और बाहर अशांति रहती है तो मन किसी भी काम में नहीं लगता है, उसी में उलझे रहते हो। इसलिए बाहर की ये जो फंसाव की चीज़ें हैं, इनको आप धीरे धीरे ढीला कर दो। हम ये नहीं कहते घर छोड़ दो, बाल बच्चों को छोड़ दो, रिश्तेदारों को छोड़ दो, हम ये नहीं कहते हैं, लेकिन इसका लगाव कम करो, इसका फंसाव कम करो, और उस मालिक पर भरोसा रखो जो सबको देता, सबको खिलाता है, और आप अपने कर्तव्य का पालन करो। जहाँ भी नौकरी, जहाँ भी व्यापार, जो भी काम आप करते हो खेती का,
उसमें उदारता लाओ। ज़्यादा से ज़्यादा परोपकार करने के लिए सोचो कि इस स्थान से, इस जगह से हम कितने लोगों का परोपकार कर सकते हैं, कितने दुखी लोगों का दुख दूर कर सकते हैं। इस चीज़ को बराबर सोचते रहो और गुरु महाराज से प्रार्थना करते रहो कि गुरु महाराज हमसे कुछ करा लीजिए, परमार्थी काम करा लीजिए, इस शरीर से दुनिया का परमार्थ कुछ हमको कमवा दीजिए और हमारी आत्मा से अंदर का लाभ दिला करके, ऊपरी लोकों का सैर करवा करके और जीवात्मा को परमार्थी लाभ दिला दीजिए। तो बराबर जब गुरु को याद करते रहोगे, दीन हो करके, हीन हो करके, जब उनसे विनती प्रार्थना करते रहोगे तो सुनवाई हो ही जाएगी। और जब वो सुनवाई कर लेंगे तो समझ लो फिर जीवन सार्थक हो जाएगा। देखो प्रेमियों, आप जितने भी नामदानी हो, आप अपने स्तर से गुरु महाराज के इस मिशन को पूरा करने में आप लगो। आप जो जैसे भी जितना कर सकते हो आप लगो। पुराने लोगों को ढीला होने की ज़रूरत अब नहीं है। पुराने लोगों, अब आप ये समझो कि आपको चैतन्य होने की ज़रूरत है। आप अगर चैतन्य नहीं होगे तो आपका समय निकल जाएगा। जैसे ये मुसलमान भाई लोग रोज़ा रहते हैं, अब कोई नमाजी है या कोई मुल्ला पुजारी है जिनको कहा गया, वो अगर समझो कि कहाँ अब हम पानी पी ही लेंगे, तो उनको यह याद दिलाना ज़रूरी होता है कि अब घबराओ नहीं, बस सूरज डूबने ही वाला है, देखते रहो, बस देखते देखते डूब जाएगा। ऐसे ही खराब समय का अंत होगा। आप जो लोग निराश हो रहे हो कि बहुत दिन हो गया कहते कहते, बहुत दिन हो गया समझाते समझाते, किसी के समझ में नहीं आ रहा है, किसी को कोई बात को मान नहीं रहा है, तो आप ये समझो कि लगे रहोगे तो देखते देखते ये खराब समय निकल जाएगा और अच्छा समय आ जाएगा और लोग अच्छे बन जाएंगे। इसलिए बराबर एक रूटीन बनाओ, लोगों को समझाने का, लोगों को बताने का, यानी रूटीन आप बनाओ कि जैसे आप किसी को रोटी खिला देते हो, पानी पिला देते हो, किसी की मदद कर देते हो। कुछ लोग देखो कि पूनम को सत्संग सुनते ही हैं, पूनम को सत्संग सुनने के लिए गुरु महाराज के पास पहले भी जाते थे और पूनम का सत्संग हम लोगों का जहाँ होता था वहाँ आते ही थे। लेकिन इस समय पर आना जाना मुश्किल हो रहा है, परिस्थितियाँ ऐसी हो गई। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आप हज़ारों की संख्या में इस समय पर जुड़े हुए हो। आपने ये लक्ष्य बना लिया, उद्देश्य बना लिया और इन लोगों से, ये जो दिखाने वाले करने वाले हैं, इन लोगों से आपने कहा कि नहीं हो जाना चाहिए, सुनने को मिल जाना चाहिए, देखने को मिल जाना चाहिए। तो देखो गुरु महाराज के दया से आपकी इच्छा पूरी हो गई, मेरी भी इच्छा पूरी हो रही है। प्रेमी से प्रेमी मिलें और गुरु भक्ति दृढ़ होए और प्रेमी खोजन में चला, प्रेमी मिला न कोई, तो प्रेमी से प्रेमी मिल रहे। हमको भी खुशी हो रही है कि आप इतने लोगों को देख रहा हूँ, आप हमको देख रहे हो, हमको भी खुशी हो रही है। तो अब आप ये समझो कि इसी तरह से लगन लगाए रहो, इसी तरह से आप जो है गुरु महाराज के बताए हुए रास्ते पर चलते रहो। उनके मिशन को पूरा करने के लिए आप एक लक्ष्य बनाओ। जैसे आप लोगों ने ये लक्ष्य बनाया, ये सोचा कि पूर्णिमा के दिन को सुनने को मिल जाए, देखने को मिल जाए, और आपको सुनने देखने को मिल रहा है। ऐसे ही एक लक्ष्य बना लो कि गुरु महाराज के काम को बढ़ाने के लिए, मिशन को पूरा करने के लिए लोगों को शाकाहारी, सदाचारी, नशा मुक्त बना करके, धार्मिक बना करके, ईश्वरवादी बना करके, खुदा परस्त बना करके, लोगों को भजनानंदी बना करके, नियत दुरुस्त करके समय पर जाड़ा गर्मी बरसात करा दिया जाए, यानी धरती पर ही सतयुग का प्रादुर्भाव करा दिया जाए। तो इस काम में आप सब लोग बराबर अपने अपने औकात, अपने अपने दिल और दिमाग से जो जितना कर सकते हो आप करते रहो।
आप लगे रहो। जब दुनियादारी नहीं छोड़ रहे हो तो ये क्यों छोड़ दे रहे हो? इसको वसीला बनाओ। बाकी उसको आप सेकंड प्रेफरेंस कहते हैं अंग्रेजी में, यानी समझो कि दूसरा यानी काम, वो आप उसको समझो। आपने जिसको असला समझ लिया है वो असला नहीं है, असला काम ये है, वो तो नकल है। तो प्रेमियों, बहुत अच्छा रहा, आप लोगों का दर्शन का अवसर गुरु महाराज ने दिया, बहुत अच्छा रहा। और आप जो है इसी तरह से प्रेम बनाए रखो। बोलो जय गुरुदेव।